हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। हाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th में जो चैप्टर 5 है जिसका प्रारंभ हो चुका है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये यूनिट 7 में है और इसमें जो चैप्टर 5 है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन, जो एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनमें जो लक्षण होते हैं अलग अलग होते हैं, तो इसको हम वेरिएशन कह सकते हैं। जैसे एक ही सहोदर जो भाई बहन हैं उनमें वो अपने माता पिता के समान उनका जो है वो हाथ पैर और अन्य सारे अंग होंगे, लेकिन उनके चेहरे की बनावट, उनका जो रंग है या कोई उनका ऐसा लक्षण है जो अलग कर देता है सहोदर भाई बहनों को भी। और हम इससे आसानी से पहचान लेते हैं कि ये राधा है, ये सीता है, ये मोहन है, ये राम है। हम आसानी से हम अलग कर सकते हैं और अलग करने के लिए जो वेरिएशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएशन के कारण से ही हम जीवों को अलग अलग पहचान पाते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, जेनेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, जेनेटिकल टर्म कह लीजिए आप इनको, ये काफी महत्वपूर्ण है और इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इनको समझे जेनेटिक्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। संभव नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है। और पहले हम आपको, इसके पहले भी एक वीडियो में हमने आपको जो शब्दावली यूज की जाती है, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ग्लासरी भी कह लें आप, तो उसमें जो शब्दावली है उसका जो स्पेसिफिकेशन कह लें आप कि जो बिल्कुल स्पेशलाइज हैं जेनेटिक्स के लिए, आनुवंशिकी के लिए। तो आनुवंशिकी में हम जो है वंशागति के नियम पढ़ते हैं, वंशागति यानी हेरिडिटी के नियम पढ़ते हैं। और हेरिडिटी में लक्षणों का जो स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उस प्रोसेस को पढ़ते हैं। और टोटल प्रोसेस जो है हेरिडिटी का, वो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो कुछ और बचे हुए जो टर्म्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। यानी जो वास्तविक जो सिद्धांत है जेनेटिक्स में मेंडल का, जिन्होंने 7 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद 1956 से लेके 1963 तक जो उन्होंने परिश्रम किया और जो उन्होंने कैलकुलेशन किया, जो मैथमेटिकल लॉजिक प्रस्तुत किया, जो लक्षणों का कि लक्षण किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, या फिर उनका जो है एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और कई पीढ़ियों तक देखा। और कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करके या फिर जो है क्रॉस पॉलिनेशन करा के ये देखा कि जो है लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन से सेकंड फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन से थर्ड फिलियल जनरेशन में कैसे स्थानांतरित होता है, इसी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो सबसे पहले आप ये जानें कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी में प्रमुख रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलील क्या है। हिंदी में इनको युग्म विकल्पी बोलते हैं। और युग्म विकल्पी मतलब यहाँ पर आप देखें कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ जो भी लेटर दिए हुए हैं ये जोड़े में दिए गए हैं और आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। इस कैपिटल टी का ये दूसरा वाला कैपिटल टी ये विकल्प है, जोड़े में विकल्प है, युग्म विकल्पी है। और युग्म विकल्पी को ही हम एलील बोलते हैं। यानी कि जो पेयर हैं, पेयर में दूसरा वाला जो है साथी कह लें जीन का, वह जो है एलील कहलाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एलीलोमार्फ है या एलील्स कहलाते हैं एक दूसरे के। तो कैपिटल टी का एलीलोमार्फ स्मॉल टी है और स्मॉल टी का कैपिटल टी है। यहाँ पे कैपिटल आर अभी हम आपको समझाएंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्यों बोल रहे हैं, इसका भी एक रीजन है और उसको हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप इसको इस लेटर से आप समझेंगे कि क्या अंतर है जो है इनमें, और एलीलोमार्फ किसको कहा जाता है या एलील्स किसको कहा जाता है। तो सबसे पहला टर्म हम आपको एलील बता रहे हैं। एलील, आप नाम सुनते ही आपको पता हो गया होगा कि यह जो शब्द अन्य कहीं जगह पे यूज नहीं किए जाते, सिर्फ जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें आप जो है एलीलोमार्फ आपको समझाया हमने
ये जो जोड़े में पाए जाते हैं, और जीन का संकेतक यानी जीन को संकेत करने वाला है, उसका एक सिंबल है, और कैपिटल टी है, तो यह जो है टालनेस का सिंबल है। ये कैपिटल टी है, ये भी टालनेस का सिंबल है। तो ये हमेशा जो संतानों में, जो उनकी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र में जो जीन होते हैं, माता और पिता के दोनों ही एक ही लोसाई पर स्थित होते हैं। ये हम आपको क्रोमोसोम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसका वीडियो जब बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि उसमें एक ही जगह पर जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम हैं, उनमें जिस स्थान पर, जिस लंबाई में, जहां पर जो जीन, मान लीजिए लंबाई के लक्षण के लिए आवश्यक जीन वहां है, तो ठीक उसी के साथ ही माता के भी जीन्स मौजूद होंगे। यानी माता और पिता दोनों के जो जीन्स हैं वो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं अगली पीढ़ी में। यानी जो भी चीजें हैं ये जोड़े में ही रहती हैं, और इसी को डिप्लॉयड स्टेट बोलते हैं। इसी को डिप्लॉयड अवस्था में जो क्रोमोसोम है वो कहा जाता है। तो ये द्विगुणित अवस्था है, यानी एक जीन इसमें माता का है और एक जीन इसमें पिता का है। अब कौन माता से है, कौन पिता से है, इस चक्कर में न पड़ के अभी यहाँ पे एलील समझें। और एलील को हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जीन है, जीन हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं। तो जो जोड़े मौजूद होते हैं जीन, तो उन्हीं को हम जो है द्विगुणित अवस्था कहते हैं। और सिंगल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा तो अगुणित अवस्था हो जाएगी। तो हमेशा जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं मनुष्य में, तो हमेशा वह 23 जोड़े में मौजूद होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ी उसमें जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये भी जो रहस्य है ये हम आपको अलग वीडियो में समझाए हैं, और आप उसको देख सकते हैं। अप्लाइड डिप्लाइड की वीडियो में भी आप देख सकते हैं इसको। अब दूसरी चीज हम आपको बता दें, इसमें कंट्रास्टिंग पेयर क्या है। दरअसल जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने गार्डन में उत्पन्न मटर के पौधे में बहुत प्रकार के लक्षण देखा, और उन लक्षणों को ध्यानपूर्वक देखा, और उसमें से उन्होंने कुल मिला के 14 लक्षणों को देखा, और 14 लक्षणों में 7 जोड़े में बांटा उसको, और जो एक दूसरे के विपरीत थे। यानी कि विपरीतार्थक कहें, या इसको हिंदी में बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। कंट्रास्टिंग पेयर क्या है, ये आप नेक्स्ट जो स्लाइड है उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आप कंट्रास्टिंग पेयर को समझने के लिए ये चित्र आप ध्यान से देखें। तो इसमें उन्होंने जो 14 लक्षण लिए, जो 7 जोड़े में मौजूद थे, 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों के रूप में या कंट्रास्टिंग पेयर के रूप में मौजूद थे, उसमें जो 7 जो उन्होंने ट्रेट कह लीजिए या कैरेक्टर कह लीजिए ये लिए हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया है सीड शेप का। यानी सीड जो है उसका शेप किस तरह का है, राउंड है या रिंकल्ड है, गोल या झुर्रीदार। ऐसा बीज था उसमें, कुछ मटर के पौधों के बीज गोल थे और कुछ के झुर्रीदार, मतलब सिकुड़न था उसमें, रिंकल्ड बोलते हैं। फिर सीड कलर लिया, तो कलर में सीड का येलो वाला लिया और ग्रीन वाला लिया। कलर में 2 कलर, और सीड शेप में भी 2 शेप जो एक दूसरे के विपरीत हैं। इन लक्षणों को लिया और इसमें क्रॉस कराया और कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ऐसे और भी जो कंट्रास्टिंग पेयर हैं, फ्लावर कलर को लेकर के वायलेट और व्हाइट कलर का बीज लिया। व्हाइट कलर का यहाँ पे जो फ्लावर का कलर है वो लिया। पार्ट शेप यानी जो फली का आकार है वो फुल और कंस्ट्रिक्टेड, फुल मतलब जो आप कहने इनफ्लेटेंट, यानी एकदम बराबर, या फिर उसमें बीच में सिकुड़ा हुआ फली। और इसमें पार्ट का कलर, जो फली होती है मटर की, उसका कलर ग्रीन लिया, और उसका जो कंट्रास्टिंग पेयर था वो येलो था। और जो फ्लावर का जो पोजीशन है, एक्साइल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। एक्साइल मतलब तने में बीच बीच से पुष्प निकलते हैं जिसमें एक्सिस से, उसको एक्साइल बोलते हैं। और टर्मिनल उसको बोलते हैं कि एकदम टॉप पर जो फूल लग जाए, बीच में कहीं भी फूल न लगे हों तने में, तो वो जो है टर्मिनल प्रकार का जो है फ्लावर पोजीशन कहलाएगा। और एक उन्होंने स्टेम की हाइट को लेकर के एक लक्षण लिया, स्टेम हाइट, यानी कुल 7 लक्षण लिए। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है? होमो माने समान होता है, हेटेरो माने असमान होता है। जाइगस जाइगोट से लिया गया है, और जाइगोट तब बनता है जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। तो ऐसे जाइगोट में जिसमें जो एक समान जीन हो, कैपिटल टी एक समान, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, क्योंकि ये दोनों भी एक ही समान है। तो होमोजाइगस में ये दोनों जीन जो माता और पिता से प्राप्त होते हैं एक ही प्रकार के होंगे,
तो होमोजाइगस। अगर यही अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसमें कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बारीकी से आप इसका अध्ययन कर लें। ये जो कैपिटल टी है, यह एक लंबाई का लक्षण जो मटर के पौधे में मेंडल ने लिया है उसको दर्शाता है, उसका संकेतक है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी ये संकेत है। तो अब जो टालनेस है उसके लिए कैपिटल टी का यूज किया टाल से। तो जो इसका कंट्रास्टिंग पेयर होता है ड्वार्फ, तो उसको स्मॉल डी नहीं कहा, ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपस में। इस नाते जो कंट्रास्टिंग पेयर हैं उनका जो नाम का जो पहला अक्षर इन्होंने एक जोड़े का लिया, प्रभावी जोड़े का, उसी का जो है अप्रभावी जोड़े का भी लक्षण यहाँ पे लेकर के और इसको तुलना किया है। और जो टर्मिनोलॉजी है मुख्य रूप से होमोजाइगस, एक ही तरह के जीन हैं, अगर एक ही तरह के एलिलोमार्फ हैं तो होमोजाइगस है। अदरवाइज अगर जो डिफरेंट हैं, एक कैपिटल से और एक स्मॉल से है, एक जीन जो है छोटा, जो कैपिटल वाला जीन है उसको, जो कैपिटल अक्षर है वो प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। प्रभावी और अप्रभावी दो प्रकार के लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में वो अपना लक्षण प्रदर्शित ही नहीं करते, छिपे रहते हैं। और डोमिनेंट और रिसेसिव भी समझाया है। डोमिनेंट जो प्रभावी है, जैसे लंबापन और बौनापन, लंबा पौधा और बौनापन पौधा, इसमें प्रभावी और अप्रभावी का डिसीजन उन्होंने इस आधार पर लिया कि जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया लंबे पौधे और बौने पौधे में, तो अगली पीढ़ी में देखा कि सारे के सारे लंबे पौधे पैदा हुए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी में लंबे पौधे पैदा हुए, इस कारण से लंबापन बौनेपन पर प्रभावी है। बौनापन दिखाई नहीं पौधों में, बौना लक्षण दिखाई नहीं अगली पीढ़ी में, तो इन्होंने लंबेपन को प्रभावी माना, तो उसको कैपिटल टी से, और ड्वार्फनेस यानी स्मॉल टी से जिसको प्रदर्शित किया उसको अप्रभावी माना है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों करेक्टर, दोनों टर्म यूज किए जाते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक प्रभावी है दूसरे पर, और मान लीजिए स्मॉल आर है तो दोनों अप्रभावी हैं। कैपिटल आर जीन है तो दोनों प्रभावी जीन है। तो प्रभावी जीन के रूप में भी उपस्थित रहते हैं पौधों में और जंतुओं में जो जीन है, और अप्रभावी रूप में भी मौजूद रहते हैं। तो बहुत व्यापक विषय है जेनेटिक्स, इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन आपको भरपूर ज्ञान प्रदान करेगा। अब एक और इसमें टर्म यूज किया जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप आप यहाँ पर इस चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो दोनों पौधे हैं दोनों टाल हैं, दोनों लंबे हैं, और इसमें देख रहे होंगे कैपिटल टी दोनों जो है प्रभावी प्रकार के, इसमें होमोजाइगस जीन की स्थिति दिख रही है। तो जो जीनोटाइप हैं दोनों एक समान हैं और इसको हम प्योर भी कह सकते हैं, प्योर हैं। तो जीनोटाइप इसमें जो है ये प्योर लंबा है, लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप है वह जो है यह प्योर लंबा न होकर के संकर लंबा है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है। ये जो है कैपिटल टी एक जो प्रभावी लक्षण, स्मॉल टी एक अप्रभावी लक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों का जो जीनोटाइप है, एक का प्योर है कैपिटल टी और एक का हाइब्रिड है, संकर है, या आप कह लें एक इसमें होमोजाइगस है और एक इसमें हेटेरोजाइगस है। तो दोनों में अंतर है, जीन में अंतर है, ये इसका जीनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप क्या है, दर्श रूप क्या है? जीनोटाइप को जीन रूप बोलते हैं और फिनोटाइप को दर्श रूप बोलते हैं। दर्श रूप यानी दिखने वाला रूप, वह दिखने वाला रूप इसमें दोनों लंबे हैं, यानी कि जो इनका फिनोटाइप है वो लंबा है, और जीनोटाइप जो दिख रहा है एक इसमें प्योर है और एक इसमें हाइब्रिड है। आगे मेंडल के तीनों नियम समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, इसको लाइक भी करें। एक वीडियो के बनाने में कम से कम 5 घंटे, 10 मिनट का वीडियो है तो 5 घंटा खर्च होता है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत ही जो है अच्छी जानकारी मिलेगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो है आपको सबसे पहले साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का अपडेट मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।